जज साहब से ले रहा था पंगा। पूरा विभाग गया लपेटे में। थाने के बाहर एक साधारण सी गाड़ी आकर रुकी। अंदर से उतरे एक बुजुर्ग, साधारण धोती कुर्ता पहने हुए, पैरों में चप्पल, सिर के बाल सफेद, चाल में गंभीरता और चेहरे पर गहरी शांति। वो सीधे थाने की चौखट लांघते हुए भीतर दाखिल हुए और बोले, एक एफआईआर लिखवानी है दरोगा जी। दरोगा कुर्सी पर बैठे मोबाइल में व्यस्त था। सिर उठाकर देखा, हंसा और बोला, किसके खिलाफ है? गांव के ही कुछ लड़कों ने मेरी पड़ोसी की बेटी के साथ छेड़खानी की है। तुम कौन हो उसके? मैं उसका पड़ोसी हूं। तो लड़की क्यों नहीं आई? और तुम तो दिखते भी नहीं किसी अफसर जैसे। दरोगा ने ठाका लगाया, बाबा ये कोई पंचायत नहीं है, भागो यहां से, बहुत काम है। हमें नेताओं और अफसरों के फोन आते हैं, तुम्हारे जैसे हजारों आते हैं रोज। चलो हटो। वो बुजुर्ग चुपचाप कुछ पलों तक खड़े रहे, फिर बिना कुछ कहे वहां से बाहर चले गए। पर दरोगा नहीं जानता था कि जिस बुजुर्ग को उसने अपमानित किया है वो कोई आम आदमी नहीं, बल्कि हाईकोर्ट के रिटायर्ड जज सूर्य प्रकाश मेहता है। और अब ये मामला सिर्फ एक एफआईआर का नहीं, बल्कि एक पूरे भ्रष्ट सिस्टम की नींव हिलाने वाला बनने वाला है। जस्टिस सूर्य प्रकाश मेहता कभी उत्तर प्रदेश हाईकोर्ट के बेहद ईमानदार और निर्भीक न्यायाधीश रहे। उनके फैसलों ने भ्रष्ट अधिकारियों को जेल की सलाखों के पीछे पहुंचाया था। जात पात, ऊंच नीच से परे न्याय की मिसाल बन चुके थे वो। रिटायरमेंट के बाद वो अपने गांव पाटीनगर में एक साधारण जीवन जीने लगे थे। कोई तामझाम नहीं, कोई सरकारी सुरक्षा नहीं। लोग उन्हें बाबा साहेब के नाम से जानते थे, क्योंकि वो भी भीमराव अंबेडकर की विचारधारा से प्रभावित थे। न्याय उनके लिए एक आदर्श नहीं, बल्कि कर्तव्य था। गांव की एक दलित लड़की रीना स्कूल से लौट रही थी जब 3 मनचलों ने उसका रास्ता रोका। अश्लील बातें की, उसके कपड़े खींचने की कोशिश की। किसी तरह उसने भागकर जान बचाई। उसकी माँ रोती हुई जज साहब के पास पहुंची। बाबा, पुलिस हमारा बयान नहीं लेती, उल्टा हमें ही डांटती है, अब क्या करें? जज साहब बोले, चलो मैं खुद साथ चलता हूँ। थाने में वही हुआ जिसकी आशंका थी। दरोगा रणवीर सिन्हा ने जज साहब को जाड़ दिया, जातिगत टिप्पणी की और यहाँ तक कह दिया, किसी चमार की बेटी के लिए मैं रिपोर्ट नहीं लिखूंगा, जाओ कोर्ट में जाकर चिल्लाओ। एक सिपाही रामू ने उन्हें पहचान लिया। धीरे से पास आकर पूछा, बाबूजी, आप जस्टिस मेहता हैं? जज साहब ने सिर झुका दिया, हाँ। रामू भागकर दरोगा के पास गया, धीरे से बोला, सर, आपने जो गलती की है उसका अंजाम बहुत भारी पड़ेगा। वो कोई मामूली आदमी नहीं, हाईकोर्ट के जज रहे हैं। दरोगा का चेहरा पीला पड़ गया। शाम होते होते सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल हो चुका था। सिपाही रामू ने ही रिकॉर्डिंग कर डाली थी। #Justice for Reena ट्रेंड करने लगा। न्यूज़ चैनल पहुंचने लगे। जज साहब की चुप्पी टूटी और उन्होंने एक बयान दिया। जब एक रिटायर्ड जज की बात नहीं सुनी जाती तो एक आम दलित कैसे उम्मीद रखे कि उसे थाने में इंसाफ मिलेगा? मुख्यमंत्री तक खबर पहुंची। गृह मंत्रालय ने तत्काल जांच कमेटी बनाई। 72 घंटे में रिपोर्ट सौंपी गई। दरोगा रणवीर सिन्हा निलंबित और विभागीय जांच शुरू। कर्तव्य में लापरवाही के लिए बर्खास्त। सीओ निगरानी में चूक के लिए ट्रांसफर। थाने का पूरा स्टाफ लाइन हाजिर। गांव में पहली बार लोग बोले। रीना की मां ने कहा, अगर जज साहब न होते तो मेरी बेटी की इज्जत को कोई इंसाफ नहीं मिलता। स्कूल के बच्चों ने पोस्टर बनाए, अब हमें डर नहीं लगता। गांव में एक सभा बुलाई गई। जज साहब मंच पर खड़े हुए। भीड़ में सन्नाटा था। उन्होंने कहा, पुलिस वर्दी पहनने से बड़ी नहीं हो जाती, उसे जिम्मेदारी निभानी होती है। अगर न्याय मांगने वाला डर जाए तो संविधान का अस्तित्व समाप्त हो जाता है। रणवीर सिन्हा को कोर्ट में पेश किया गया। कोर्ट ने सख्त टिप्पणी करते हुए कहा, जो पुलिस वाले संविधान के खिलाफ जाएं, उन्हें वर्दी पहनने का हक नहीं। जज साहब ने एक आखिरी बात कही, ये लड़ाई मेरे लिए नहीं थी, वो लड़की के लिए थी। हर उस गरीब, दलित, वंचित के लिए थी जो इंसाफ की उम्मीद में थाने आता है। आज सिस्टम से लड़ा हूं, कल तुम लड़ना, कभी मत झुकना। अगर आपको लगता है कि ऐसी कहानियां हमारे समाज की सच्चाई को उजागर करती हैं, तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल अंबेडकर आवाज को सब्सक्राइब करें। एक सवाल, क्या आपने कभी किसी पुलिस वाले का ऐसा व्यवहार देखा है? नीचे कमेंट करें। अगली कहानी आपकी हो।